नमस्कार, टाइगर फोर्स न्यूज से आर एल चौधरी। आज आए हम राजधानी जयपुर ग्रामीण में जोबनेर नगर पालिका क्षेत्र में, जहां पर यहाँ के संग्राम सिंह जोबनेर यहाँ पे माताजी का व्यवस्थापक और मुख्य पुजारी हूँ और पीढ़ियों से हम लोग जो है माताजी की व्यवस्था यहाँ पे देख रहे हैं और सब काम काज कर रहे हैं। जोबनेर नगर में आप सभी का स्वागत है और आज संक्षिप्त में मैं आपको इसका इतिहास बताऊंगा। जोबनेर का कहते हैं कि इतिहास बड़ा पुराना है। राजा ययाति हुए हैं जो महाभारत काल से भी पहले के हैं और उनके दो रानियाँ थी, शर्मिष्ठा और देवयानी। तो कहते हैं कि राजा ययाति जब एक ऋषि के श्राप से बूढ़े हो गए तो वापस यौवन लेने के लिए 4 बेटे थे। चारों को कहा कि भाई यौवन मेरे को दो और तुम बुढ़ापा ले लो। तो 3 ने मना कर दिया और छोटा ही छोटा पुरु जो था उसने कहा कि मैं शहर साहब का बुढ़ापा लेता हूँ और आप मेरे यौवन का उपभोग करो। तो वो यौवन का लेना देना जो है वो इस ज़मीन पे ही हुआ था और इसी नगर में हुआ था। तो इसीलिए इसका नाम जो है यौवनदेह है, फिर जोबनदेह है और अपभ्रंश होकर के फिर जोबनेर हुआ। तो ये हजारों साल पुरानी बात है। और इसके बाद में हमारे जो पूर्वज है वो 1554 ईस्वी में यहाँ पर आमेर से आए थे। आमेर के राजा के 12 लड़के थे, उनमें से छठा जो है वो जगमाल जी थे और छठे नंबर के जो कंवर थे उनको वो अपर्याप्त लगी जागीरी जो साईवाड़ गांव दिया गया था और उन्होंने आकर के इस पूरे भूभाग पे जो है कब्जा किया। तो पहले तो बोराज की लड़ाई हुई जिसमें उनके 3 बेटे जो है वीर गति को प्राप्त हुए और बोराज का किला उन्होंने जीता। बोराज का किला भी बहुत ही पुरातन है और हम लोग आए उससे पहले का जो है ये किला है। और बोराज के बाद में कालक की लड़ाई हुई, कालक जीता, उसके बाद में जोबनेर जीता और जोबनेर के बाद में जो है नरेना, रेनवाल, किशनगढ़ और सावरदा, दूदू, हरसोली वगैरह ये सब गांव जो है पूरे भूभाग पे जो है कब्जा किया और राजा की उपाधि ग्रहण। तो जगमाल जी ने जो है राजा की उपाधि ग्रहण की। उसके बाद में उनके पुत्र खंगार जी हुए। कहते हैं कि माताजी का उनके बड़ा इष्ट था और सपने में आकर के और उन्होंने आदेश दिया कि मेरे लिए एक बड़ा भवन यहाँ पे जो है तुम बना। तो इस मंदिर पहले जो है एक छोटा मंदिर था और चौहान काल का ये मंदिर है। तो ये भी करीब 1000 साल पुराना जो है इसमें से शिलालेख निकला है हमारे को। जब इसका जीर्णोद्धार कराया गया तो शिलालेख निकला है जो कि 800 से 1000 साल पुराना है और वो चौहान काल का है। तो मंदिर बहुत ही पुराना है, हमारे आने से पहले ये स्थापित था। और बड़ा मंड जो है वो राव खंगार ने जो है बनाया। देवी ने सपने में आदेश दिया कि मेरे लिए यहाँ मेले का आयोजन कर। तो जो है बड़ा मेला, लक्खी मेला यहाँ पे भराया गया और तभी से ये परंपरा चली आ रही है कि चैत्र मास में जो है बड़ा मेला यहाँ पे लगता है। अब आपको मेले का भी मैं इतिहास बता दूं कि हमारे पूर्वजों ने जो है इस मंदिर की रक्षा की थी। बादशाह शाहजहाँ का आदेश हुआ कि इस मंदिर को तोड़ा जाए और साथ में जो किले बन रहे हैं उनको भी तोड़ा जाए। तो यहाँ पे ठाकुर थे राव जैत सिंह जी, उनको बड़ी चिंता हुई। उन्होंने आसपास के गांवों से फौज इकट्ठी की, अपने भाई बंधुओं को निमंत्रण दिया लड़ाई के लिए और करीब 10 से 12 हज़ार की फौज लेकर के और वो लड़ने के लिए तैयार हुए। लेकिन अजमेर और सांबर दोनों जगह से कुल मिला करके लाल बेग जो फौज लेकर आया था वो करीब 32,300 के करीब थी। तो रात्रि में ही उन पे जो है अटैक किया गया और कहते हैं कि सोयों को आधी फौज को जो है वो काट दिया। तो इसमें कहते हैं कि जैत सिंह जी को रात को सपने में दर्शा हुआ माता जी का और उन्होंने कहा 5 आदमी लेके जाएगा और पानी के पूड़े लेके जाएगा तलवार की जगह, तो भी जो है तेरे लिए मैं लड़ूंगी और तेरी जीत होगी, इसलिए निश्चिंत होकर के और युद्ध कर। तो इससे जैत सिंह जी को बड़ा जो है वो कॉन्फिडेंस आ गया और उन्होंने लड़ाई रोक दी। कहते हैं कि आधी से ज़्यादा फ़ौज को जो है वो सांबर और अजमेर की सम्मिलित फ़ौज को उन्होंने जो है काट डाली और उसके बाद में भगदड़ मची
और लाल बेग की फ़ौज जो है वो सांबर की तरफ भागी और लाल बेग को सांबर जाते जाते यहाँ के कंवर कल्याण सिंह जी ने मार दिया और उसके हाथी पे चल रहा नौपत और निशान जो है वो छीन करके और यहाँ ले आए। नौपत जो है वो माता जी के चढ़ा दी गई, जो आज तक यहाँ पे जो है वो चढ़ी हुई है और हमारे चैत्र मास में खूब बजती है और जब भी आरती होती है तो उसी नौपत को बजाया जाता है। और निशान जो है वो ठिकाने में जमा हो गया। जब भी हमारे शादी ब्याह या कोई बड़ा आयोजन होता है तो हम जो है ये निशान जो है आगे आगे उस जुलूस के चलाते हैं। तो इस तरह से ये मंदिर का इतिहास हुआ। उसी लड़ाई की याद में और जैत सिंह जी की जीत की याद में जो है ये यहाँ पे श्रृंगार चौक के अंदर जो है बड़ा दरवाज़ा ज्वाला पोल बनाया गया और उस पर लिखा गया आई जी सपने राव अंगार के, मतलब राजा के सपने में माता जी आई थी और उसने आदेश दिया था कि लड़ने जा और 5 आदमियों के साथ भी जाएगा तो तेरी जीत होगी। उसी जीत के उपलक्ष्य में जो है जैत सिंह जी की जीत के उपलक्ष्य में ये जो है ज्वाला पोल बनाया गया और उसकी याद में ये यात्रियों का इतिहास भी बड़ा पुराना है। हमारे यहाँ सैकड़ों साल से जो है यात्री हर साल जो है चैत्र मास में आते हैं, तो हमारे ठिकाने की तरफ से जो है सैकड़ों साल से जो है परवाने जाते हैं और राव जाति के लोग ये परवाना लेकर के और जाते हैं। और जो भी हमारे जो पुजारी हैं और भक्त लोग हैं उनको जो है एक तरह का निमंत्रण दिया जाता है इस परवाने में कि आपको चैत्र मास में आकर के और यह मेला संपन्न करना है। तो राव जाति के लोग जाते हैं वो परवाना लेकर के और उसमें हमारे ठिकाने की मोहर है वो लगी हुई होती है और लिखा हुआ होता है कि भाई कब आपको यहाँ पे आना है। यहाँ आकर के वो भक्ति के गीत गाते हैं जिसमें जैत सिंह जी का, कल्याण सिंह जी का जो है जो भक्ति का गीत है वो विशेष है। और उसके बाद में जब मेला संपन्न होता है तो यहाँ से ठिकाने से हम जो है उनको सिरोपाव और सीख देते हैं और कुछ रुपए नकद उनको देते हैं, नारियल दे करके उन सब भक्तों का सम्मान किया जाता है। ये परंपरा सैकड़ों साल से हमारे यहाँ चली आ रही है। तो इस तरह से ये संक्षिप्त में आपको माता जी का इतिहास बताया है। उसके बाद में हमने जो है इसका जीर्णोद्धार करवाया है मंदिर का और अब से इसका स्वरूप निखर के आया है और अच्छी व्यवस्था हमारे यहाँ चल रही है। यहाँ पे हमने बंटवारा कर रखा है कि यहाँ पे जो पंडे हैं उनको 11 मास का हम जो है चढ़ावा वो देते हैं तनख्वाह के रूप में और इसी तरह रावों को जो है लांगड़ा भगत पे जो है हमने तरफ रखा है। तो वो पीढ़ियों से जो है लांगड़ा भगत की जितना भी चढ़ावा है वो रावों को जाता है। इसके अलावा नौपत पे जो चढ़ावा आता है वो हमारे राणा जाति के लोग हैं जो नौपत बजाते हैं उनके जाता है। और इसी तरह नाई जो है जड़ूला काटते हैं उनके लिए भी हमने फिक्स रेट कर रखी है, उस हिसाब से उनका बंटवारा होता है। ये सैकड़ों साल से हमारी परंपरा चली आ रही है माता जी की। और इस बार भी जो है मेला हमारे यहाँ संपन्न हुआ। करीब 4,500 भक्त जो है मुखिया यहाँ पर आए, उनको पगड़ी, सिरोपाव और सम्मान दे करके हमने उनको विदा किया है। और सब लोग बड़े बड़े निशान यहाँ लेके आते हैं, ज्वाला पोल में लगाते हैं और राती जगह देते हैं जिसमें जैत सिंह जी और कल्याण सिंह जी की वीरता का विशेष बखान होता है। ये हमारे यहाँ के माता जी की परंपरा है और चैत्र मास का आपको संक्षिप्त में मैंने विवरण बताया। यहाँ पे माता जी का व्यवस्थापक और मुख्य पुजारी हूँ और पीढ़ियों से हम लोग जो है माता जी की व्यवस्था यहाँ पे देख रहे हैं और सब काम काज कर रहे हैं। धन्यवाद।